डियर स्टूडेंट, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत में लेसन नंबर 8 कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है। पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं, फिर इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। राजस्थानस्य रत्नेगर्भेयं वसुन्धराधीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिरस्ति। राजस्थान की रत्नगर्भा यह धरती धीर वीर लोक देवताओं भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान रही है। कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत तावन्ति भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां नाम ग्रहणपि न सुकरम होता है आसान। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा करे तो उनकी इतनी लंबी संख्या है कि सभी का नाम लेना आसान नहीं है। अस्यामेव भूमौ नाति चिरं जातयस्य नररत्नस्य स्वामी केशवानन्दस्य प्रेरकं जीवनवृत्तम् अत्र संक्षेपणं प्रस्तुयते। इसी भूमि पर पैदा हुए एक नर रतन स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन वृत्त यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है, यानी कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने। फर्स्ट गद्य भाग। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रमे संवत्सरे ईस्वी 1883 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मंगलूणा ग्रामे अभवत्। यानी स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 ईस्वी 1883 में राजस्थान के सीकर जिले में मंगलूणा गांव में हुआ। अस्य पितॄणाम ठाकुरसी ढाका इति मातश्चु नाम सारा इत्यासित है। पितृनाम है। अब पितृनाम का संधि विच्छेद करेंगे तो पितुहु प्लस नाम, क्योंकि विसर्ग का रह होता है, और मातुश्च का मातुहु प्लस च, ये भी विसर्ग सत्तव संधि है, और पितृनाम है विसर्ग रुत्तव संधि। इनके पिता का नाम ठाकुरसी ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्य केशवानंद से नाम है बिरमा इत्यासित है। बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। यदा ऐसा बालय सप्तवर्ष कल्पय आसीत, जब यह बालक
लगभग 7 वर्ष का था तदेव उष्टमेक आश्रित्यं रत्नगढ़े स्थले जीवनयापन कुर्वन्नम् अस्य पिता दिवंगतः। जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था तभी एक ऊँट का आश्रितम सहारा लेकर रतनगढ़ स्थल पर जीवन यापन करते हुए इसके पिता का निधन हो गया। पितु प्रयाणात् प्रागे विपन्ताया श्रेष्ठी गृहेषु गोधूमादि पेषणं पात्र मार्जनम इत्येव आदिभिः। प्रयाणात् होता है जाने से, प्रयाणात् जाने से, प्रागेविंश पहले से ही, पितु का मतलब पिता से, श्रेष्ठी गृहेषु सेठ के घरों में, और गोधूम आदि पेषणम यानी गेहूँ आदि पीसना, पात्र मार्जनम बर्तन मांजना इत्यादि कार्य। अब इसका धन्यवाद। यानी पिता की मृत्यु होने के पहले से ही, पिता की मृत्यु होने के पहले से ही विपत्ति यानी गरीबी में सेठों के घरों में गेहूँ आदि पीसना, बर्तन मांजना, श्रेष्ठी होता है सेठों के घरों में गेहूँ पीसना, बर्तन मांजना इत्यादि भी कार्य यथा कंचित काल यापन कुर्वन्ति अस्य बालकस्य विराकी माता इदानीं वेदव्य कारणात् इतोपि विपदा भी भूता अभवत्। विराकी का अर्थ होता है बेचारी। यापनम जीवन यापन करती हुई विधवा के कारण, यानी पिता की मृत्यु होने के पहले से ही गरीबी में सेठों के घरों में गेहूँ आदि पीसना, बर्तन मांजना इत्यादि कार्यों को यथा जैसे तैसे किसी प्रकार से समय व्यतीत करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवापन के कारण से यहाँ से भी विपदाग्रस्त हो गई और भी मुसीबत में वो गिर गई। उच्यते ही कहा जाता है, उच्यते ही और कहा जाता है, छिद्रेष्वनर्था, अनर्था होता है समस्या या परेशानी, और छिद्रेशु होता है कमजोरी या परेशानी में, छिद्रेशु होता है कमजोरी या परेशानी में, और अनर्था का मतलब समस्या या परेशानियाँ बहुलवंती में बढ़ जाती है या बहुत होती है। और कहा जाता है कि कमजोरियों में परेशानियाँ अधिक बढ़ जाती है, और कहा जाता है कि कमजोरियों में परेशानियाँ बढ़ जाती है या परेशानियों में समस्याएं बढ़ जाती है। इसका ये कह सकते हैं परेशानियों में समस्याएं बढ़ जाती है। इदानीं मातु सहयोगाय बिरमा बालकेन गोचारणं कार्यम आरब्धम। अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक ने गाय चराना आरंभ कर दिया। तदानीन्तन दीनहीन ग्रामीणा कृषक वर्ग श्रमिक वर्गश्च शामतानां राज्ञा
नवाब संज्ञा का नाम व। उस समय तदानीन्तनम, उस समय का दीनहीन किसानों का समूह है। मजदूर वर्ग, सामंतों, नवाबों, राजाओं और विदेशी शासकों के लिए। आगे विदेशी का नाम, चाहे शासक का नाम। त्रिविधे दास्ताम पंजर आबद आशित है। आबजदा में बंधे हुए थे। त्रिविध दास्ते में यानी गुलामी रूपी पिंजरे में। यानी तदनंतर उस समय के दीनहीन ग्रामीण किसान लोग और श्रमिक यानी मजदूर वर्ग, सामंतों, राजाओं और विदेशी लोग या विदेशी शासक के तीन प्रकार के गुलामी रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। रोरवै नरक प्राय ही तेषाम जीवन आसीत है। रोरवै नरक प्राय, रोरव नामक का नरक, रोरव नरक प्राय ही तेषाम, रोरव नरक होता है, रोरव नरक नाम का नरक, रोरव नामक नरक के समान उनका प्राय जीवन था। अयम पुनः गंडशोपरि पिटकः, गंडशोपरि है फोड़े के ऊपर, गंडशोपरि है फोड़े के ऊपर या गाल पर। पिटकः मीन्स फुंसी। यह फोड़ा यानी एक फिर से यह फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया। फिर से यह फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया। अर्थात एक तो गरीबी थी, ऊपर से गुलामी रूपी जंजीरों में बंधे हुए थे। यह फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया। यत जैसे ये कहता है अयम पुनः गंडशोपरि पिटकः समर्थ है कि यह फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया। भी एक तो गरीबी थी और आगे देखो क्या कहता है, यत भयंकर दुर्भिक्षी काल समापने, कि भयंकर अकाल आ गया था। क्योंकि एक तो गरीबी थी और दूसरा कि भयंकर अकाल आ गया, तो फोड़े के ऊपर फुंसी हो गई, वो वाली बात हो गई। छपनिया अकाल इति कुख्यात विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणपि दुर्भरम आसीत्। दुर्भरम था दुर्भर, दुर्भिक्ष मीन्स अकाल, दुर्भिक्षम दुर्भरम होता दुर्भर, और दारुण मीन्स अत्यधिक कठोर। यानी क्या कहता है, छपनिया अकाल आ गया। छपनिया नाम अकाल से कुख्यात विक्रम संवत 1956 के उस भीषण अकाल में प्राण धारण करना भी मुश्किल था। चतुर्दिक्षम चारों ओर
जल नेव, अनम नेव, तृण नेव। चारों दिशाओं में न तो पानी था, न ही अन्न था, और न ही घास अर्थात चारा। आसीत केवलम क्षुतित पापस्यो अखंड साम्राज्य। क्षुतित पापस्य होता है भूख प्यास का, केवल भूख और प्यास का अखंड, केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य तथा प्राणी नाम अर्थ न, और प्राणियों की चीख पुकार थी। समी वृक्षाणाम त्वच भरट संज्ञक खास घासम च खादित्वा मनुष्य यथा कंचित प्राणाम रक्षित बनता है। खेजड़ी के वृक्षों की छाल, त्वचा में छाल, खेजड़ी के समय होता है खेजड़ी, खेजड़ी के वृक्षों की छाल और भरुट नामक घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशु प्राय कवलिता, प्राय पशु तो मृत्यु के ग्रास बन चुके थे, मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे। एतौ मातो पुत्रो अपि जनपदम ग्रामात ग्रामम च अटंतो, अटंतो में घूमते हुए आस्था में थे। ये माता पुत्र भी नगर नगर और गांव गांव में भटक रहे थे। अस्मिन् अनवंतरे सततम दुर्भिक्षम प्रतारणे जर्जरिता बलवदस्था च बीर्मा जन्यपि षोडश वर्ष देशीयम इम किशोरम एकलम विहाय दिवा प्रयाता। इसी बीच में सतत निरंतर अकाल की पीड़ाओं से क्षीण और अत्यंत अस्वस्थ बीरमा की माता जननी प्लस अपी, बीरमा की माता भी लगभग 16 वर्ष के इस युवक को अकेला छोड़कर, एकदम से अकेला छोड़कर, व्याह में छोड़कर स्वर्ग लोक को चली गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तदंतरम एकलोपी सनय संसार दुख दावानाल द्वितीय क्षुतित पासादृत बीरमा उत्तर श्याम दिशि अज्ञाते पति अहि माने पंजाबी फिरोजपुरम प्राप्त है। एकलम से अकेला, पति होता है मार्ग, संसार असंसारे दुख है, दावानल द्वितीय यानी असंसार संसार के दुख रूपी दावाग्नि जिसके साथी हो, और क्षुतित पासादृत है यानी भूख प्यास से पीड़ित और अहिंडमान भटकता हुआ युगपत एक साथ अब इसका हिंदी अनुवाद। इसके बाद अकेला होता हुआ संसार का दुख रूपी दावाग्नि ही जिसका साथी हो, भूख और प्यास से पीड़ित बालक उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर भटकते हुए पंजाब के फिरोजपुर पहुंच गया। तत्र केनापि कृपालुनाम आर्य समास्य अनाथालयो प्रवेशितो एवं बीर्माया रोटिकायाम अक्षर ज्ञानस्य च युगपतम दर्शनम इदम प्रमथया करोत। वहाँ किसी
कृपा करने वाले, कृपालु तक कृपा करने वाले के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए। इस बालक ने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन पहली बार किया, पहली बार किया। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महतः पुरुषत्वं प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदुर आसीत्। यही एक चरवाहा का महापुरुषत्व की और यात्रा के प्रारंभ का बिंदु था। अत्र तस्य हृदय संस्कृत अध्ययनम इच्छा अंकुरिता। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई। तो ये था प्रिय बच्चों इस कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के का तीन गद्य भागों को हमने पढ़ लिया है। पाठ थोड़ा लंबा है इसलिए आज पूरा नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट हिंदी अनुवाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।